नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हम सब कॉलेज के दोस्त बरसों से उसी दोस्त को याद करते रहते हैं जो हम सबका खास दोस्त था। जहाँ लोग मेरी तारीफ करते थे, वो अकेला शख्स था जो मेरी गलतियाँ बताता था। मेरी उससे अक्सर नोकझोंक रहती थी। उससे एक दिन भी बात किए बिना रह नहीं पाती थी। कॉलेज में एक दिन ना आए तो उस दिन उसके बिना कॉलेज में बोरियत महसूस होती थी। हम दोनों की लड़ाई भी खूब हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो दोस्त से कुछ ज़्यादा था। मेरे सभी दोस्त मुझसे कहते थे कि तुझे उससे मोहब्बत है, लेकिन मैं हमेशा मना करती थी कि वो दोस्त है मेरा, बस खास दोस्त, जो मेरे शब्दों से ज़्यादा भावनाओं को समझता है। वो बिना कहे ही मेरे मन की सारी बात जान लेता है। पता नहीं कैसे, मैं खुद हैरान होती हूँ। हमारा रिश्ता दोस्ती से ऊपर था, लेकिन वो प्यार नहीं है। वक्त बीतता गया और हमारी दोस्ती भी गहरी होती गई। उसी दोस्त के साथ कॉलेज के दिन कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला, और फिर सबकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। कुछ समय तक सब एक दूसरे के टच में थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब जिंदगी की भागदौड़ में उलझ गए। कभी कभी मिलना ही हो पाता था। इस तरह 3 साल बीत गए। फिर उस खास दोस्त से मुलाकात कम होने लगी, और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। हमारा वो खास दोस्त कहाँ गायब हो गया, कभी पता नहीं चला। हम सब ने उसे सोशल अकाउंट में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। बीते समय के साथ हम उसे बहुत याद करते थे, लेकिन जब इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन में मैं अपनी फैमिली के साथ पोर्ट ब्लेयर गई, तो वहाँ अचानक उससे गाइड के रूप में मुलाकात हुई। मैंने जब उससे बात की तो उसने कहा, मैं वो नहीं जो आप मुझे समझ रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। वक्त के साथ उम्र का पड़ाव उस पर दिखाई दे रहा था, पर मैं उसे पहचान गई थी कि वो मेरा वही खास दोस्त था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाई। तो उसे अब पहचानने में मैं भूल कैसे कर सकती हूँ। मैंने अपने पति से कहा, मैं आपको अक्सर एक खास दोस्त के बारे में बताया करती थी ना, ये गाइड मेरे कॉलेज का वही सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। ये मैं पता लगा कर रहूँगी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। पति ने कहा, शायद तुम्हें पहचानने में भूल हो रही हो। मैंने कहा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसका चेहरा एक दिन के लिए भी नहीं भूली हूँ, और ये तुम्हें भी पता है कि अक्सर उसके बारे में तुमसे बात करती रहती हूँ। पति ने मुझसे पूछा, फिर अब क्या करना चाहती हो? मैंने कहा, मेरे पास उसका विजिटिंग कार्ड है, मुझे उससे यहाँ बात नहीं करनी है। मैं उसके घर का एड्रेस लेकर उसके घर पर जाकर बात करूँगी और पूछूँगी कि वो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है। उस दिन शाम को मैं उसका एड्रेस लेकर अपने पति के साथ उसके घर पर गई। लोग उसे राजू गाइड के नाम से जानते थे, इसीलिए मुझे उसका घर ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई। उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला ही था। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि अपना नाम सुनकर वहीं खड़ी रह गई। वो शायद अपनी पत्नी से बात करते हुए कह रहा था कि आज मेरी मुलाकात अपने कॉलेज के उस खास दोस्त से हुई जिसका जिक्र मैं तुमसे बात बात पे करता हूँ। उसकी पत्नी की आवाज़ आई, अच्छा, वह लड़की जो आपसे बात बात पर रूठ जाया करती थी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, वो ही लड़की। पत्नी ने उससे पूछा, फिर आप उसे घर क्यों नहीं लाए? मायूसी भरी आवाज़ में वो बोला, मैंने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। पत्नी ने पूछा, क्यों? क्योंकि कॉलेज के दिनों में मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे। मैं आसमान की ऊंचाइयों को छूने की बात करता था।
मैं अपने जीवन में वो सब हासिल नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। मेरी स्थिति बिगड़ती है और मैं अपने दोस्तों से दूर होता गया। मुझे मालूम है मेरे कॉलेज के सभी दोस्त मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं। मैं उन्हें क्या बताता कि मैं ज़िंदगी की रेस में उससे पीछे रह गया। आज वो यहाँ अपने पति के साथ आई है और एक संपन्न परिवार की बहू लग रही है। गाइड के रूप में मुझे देखकर वो दुखी होगी, इसीलिए मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। घर आते तो मेरा छोटा सा घर देखकर क्या सोचते। उसकी बात सुनकर मैं अंदर जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे अंदर ना जाने का इशारा किया और हम उसके घर से बाहर आ गए। मैंने पति से कहा, एक बार मुझे उससे बात तो कर लेने दो कि दोस्ती के रिश्ते में ये सब नहीं देखा जाता कि किसने कितनी तरक्की की। लेकिन पति ने कहा, वो इस तरह तुम्हें सामने देखेगा तो उसके अहम को ठेस पहुंचेगी। अभी उससे बात करना ठीक ना होगा, वक्त आने पर वो खुद ही तुम्हारे से बात करेगा। मैं और मेरे पति वापस होटल आ गए। अगले दिन राजू गाइड से फिर मुलाकात हुई। मैंने उसे एक सफ़ेद फूल देते हुए कहा, माफ़ कीजिए, कल मुझे आपको पहचानने में बहुत गलती हुई। आपका चेहरा मेरे खास दोस्त से बहुत मिलता है, जिसे हम सभी कॉलेज के दोस्त बहुत याद करते हैं। हमने सोशल अकाउंट पर यार अनमोले का पेज बना रखा है, जहां हम सभी पुराने फ्रेंड्स अपनी फीलिंग्स उस पेज पर शेयर करते हैं और कभी कभी कॉलेज की पुरानी फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर करते हैं। हमारा एक खास दोस्त हमसे बिछड़ गया है। हम सभी को वो स्टूपिड आज भी बहुत याद आता है। क्या आप उस पेज को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि उसमें हम एक दोस्त को बहुत मिस करते हैं। आपका चेहरा उससे मिलता जुलता है तो उस दोस्त की कमी पूरी हो जाएगी। वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। उसे मुस्कुराता देख मुझे आशा हुई कि अब वो, लेकिन उसने मुझसे कहा ही नहीं कि वो खास दोस्त तुम्हारा मैं ही हूँ। दिल्ली वापस आकर मैं सोशल अकाउंट के उस पेज पर कॉलेज के दिनों की बहुत सी बातें शेयर करती हूँ और वो राजू गाइड लाइक भी करता है। आज मैंने उस पेज पर लिखा है, मुझे इंतज़ार है अपने एक खास दोस्त के वापस लौटने का। जब वो दोस्त मुझे मिलेगा तो मैं उससे बताऊंगी हमारा रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा है, जहाँ किसी भी संसार की भौतिक वस्तु का स्थान नहीं है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।